नमस्ते, मैं मेगा न्यूज मूवमेंट हिंदी में आपका आज की खबरों। वैवाहिक घर में रात से गायब हुआ स्कूटर मालिक। गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण को लेकर दो पक्षों में जमकर हंगामा। इलाके में गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन। आसनसोल के कई लोगों ने गणतंत्र दिवस की व्याख्या करते हुए न्यूज मूवमेंट के दर्शकों को शुभकामनाएं दी। विशेष रूप से इसमें रानीगंज के पूर्व विधायक श्री सोहराब अली और कुल्टी में कांग्रेस सेवा दल के प्रमुख श्री मनीष कुमार बर्नवाल। बिहार में राहुल गांधी की यात्रा में शामिल नहीं होंगे सहयोगी नीतीश कुमार। बीजेपी के साथ बना सकते हैं सरकार। समाचार का यह भाग प्रायोजित RICIS रानीगंज द्वारा। सीनियर रिपोर्टर संतराज प्रसाद के अनुसार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 30 जनवरी को अपने राज्य में प्रवेश करने पर कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान के माध्यम से कल शाम एक निमंत्रण दिया गया था, लेकिन नीतीश कुमार जो पहले से ही लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे की बातचीत में देरी से परेशान थे, अपनी भागीदारी के बारे में प्रतिबद्ध नहीं थे। यह अस्वीकृति बिहार कांग्रेस की बिहार इकाई के यह कहने के 3 दिन बाद आई है कि मुख्यमंत्री पूर्णिया जिले में एक रैली में उपस्थित होने के लिए सहमत हो गए हैं। बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चंद्र मिश्रा ने कहा, उनके कहीं और पकड़े जाने की स्थिति में उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि उनकी पार्टी की प्रतिनिधित्व करने के लिए एक वरिष्ठ नेता को भेजा जाएगा। नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ गठबंधन किया था जब उन्होंने 2020 का विधानसभा चुनाव जीता था, जिसमें उन्होंने लालू यादव के बेटे तेजस्वी के नेतृत्व वाली राजद को मामूली अंतर से हराया था, लेकिन 2 साल बाद भगवा पार्टी के गुस्से के कारण वह बाहर चले गए। नीतीश कुमार को व्यापक रूप से उस व्यक्ति के रूप में देखा जाता है जिसने इंडिया ब्लॉक को संभव बनाया। चतुर राजनेता ने देश भर में घूम कर विपक्षी नेताओं से मुलाकात की और उन्हें भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए मिलकर काम करने के लिए राजी किया। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो कहाँ है मछलियाँ और कहाँ रखा जाए पानी? तो एक्वेरियम ही में छुपी है ये सारी कहानी। आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, जहाँ आपको मिलेंगी हर तरह की मछलियाँ और बेहतरीन एक्वेरियम। आपको आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम में मिल जाएंगी हर तरह के एक्वेरियम इक्विपमेंट जैसे फिल्टर स्टोन और फिशेस की हर वैरायटी। एक ही नाम, आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम। BNR मोड़ अपोजिट रविंद्र भवन, शॉप नंबर 22। फॉर कॉन्टैक्ट कॉल ऑन 9609 77 3040। आसनसोल के कई लोगों ने गणतंत्र दिवस की व्याख्या करते हुए न्यूज मूवमेंट के दर्शकों को शुभकामनाएं दी। विशेष रूप से इसमें रानीगंज के पूर्व विधायक श्री सोहराब अली और कुल्टी में कांग्रेस सेवा दल के प्रमुख श्री मनीष कुमार बर्नवाल शामिल है। समाचार का यह भाग प्रायोजित TVS PSJ द्वारा। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं रानीगंज के पूर्व विधायक श्री सोहराब अली। जिक्र क्या कर, फिर से एक बार बोल। कल 26 जनवरी है। तमाम देशवासी, तमाम लोगों को मालूम है कि 26 जनवरी हम लोग क्यों मनाते हैं। 26 जनवरी दरअसल जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो डॉक्टर अम्बेडकर साहब को जिम्मेदारी दिया कि देश के अंदर पहले अंग्रेज़ों का कानून था, तो उसके हिसाब से
आज़ादी के बाद भी बहुत दिन इस तरह से चला, लेकिन अपना संविधान होना चाहिए कि हमारा देश किस तरह से चलेगा। उसके लिए 1950 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो जिम्मेदारी दिया गया था, 26 जनवरी के दिन वो संविधान हमारा देश का जो है वो लागू हुआ और आज हम लोग उसी संविधान के मुताबिक जो है हम लोग अपने देश में चलते हैं। हमारा संविधान हमारे हर धर्म से ऊंचा है। हमारा संविधान, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हम लोग देशवासी हैं। हमारा देश जो है ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम जातियों का देश है। आप हर जगह पर जाएंगे, हर 200 किलोमीटर पे जाएंगे, 150 किलोमीटर पे जाएंगे तो भाषा देखिएगा चेंज हो जाता है, खान पान चेंज हो जाता है। ये खूबसूरती आप दुनिया के किसी मुल्क में जाइएगा, ये खूबसूरती आपको नहीं मिलेगा। जो खूबसूरती हमारे देश हिंदुस्तान के अंदर है, जहाँ पे हर 100-200 किलोमीटर पे भाषा चेंज, खान पान चेंज, ये खूबसूरती हर जगह नहीं है। तो हम लोग अपने संविधान के मुताबिक 26 जनवरी को पूरे देशवासी खुशी मनाते हैं। उसी एक खुशी में आज हम लोग खिचड़ी का भी प्रोग्राम कर रहे हैं। सबको अपने तरफ से 26 जनवरी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारक तमाम लोग। आइए सुनते हैं कुल्टी कांग्रेस सेवा दल प्रमुख श्री मनीष बनवाल क्या कहते हैं। जय हिंद। स्वतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। हम लोग 75वां स्वतंत्र दिवस मना रहे हैं। हम आशा करते हैं कि 2024 हम लोगों का एक अच्छा सब परिवार सुख शांति से स्वतंत्र दिवस और 2024 जो आया है पूरा साल अभी हम लोग एक अच्छे परिवार सुख शांति से गुजारें, यही आग्रह करते हैं हमारे दोस्तों से और साथियों से। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम मनीष बनवाल, कुल्टी ब्लॉक कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। प्लीज स्टेप इन हिंद कॉस्मेटिक सुपरमार्केट, फर्स्ट फ्लोर, आसनसोल 713301। Products are Biotic, Garnier, Everyouth, Nivea, Sahnaz, Mammoth, O3 Professional, Lotus Professional, Patanjali, Jobis, Nature's, Men's Glow, Plum, M Caffeine, VLCC, Good Vibes, Ola, Fame, Auxilic, Radha, Sugar, Lakme, Veblen, Lotus Color, Ponds, Silk, Matrix, L'Oreal, Bella, etc. Our contact number is 9126767709। केंद्र सरकार ने गुरुवार को पद्म सम्मान पाने वालों की सूची जारी की। 34 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। बंगाली अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को पद्म भूषण मिला। समाचार का यह भाग प्रायोजित है हिल व्यू हॉस्पिटल द्वारा। बंगाली अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। केंद्र सरकार ने गुरुवार को पद्म सम्मान पाने वालों की सूची जारी की। 110 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इनमें 8 बंगाली भी है। वेंकैया नायडू, दक्षिणी अभिनेता चिरंजीवी और अन्य हस्तियों को पद्म विभूषण मिला। बंगाली कलाकार उषा उथुप को भी पद्म भूषण मिला। बंगाल के सत्यव्रत मुखोपाध्याय को मरणोपरांत पद्म भूषण मिला। बंगाल के 8 पद्मश्री प्राप्तकर्ता पुरुलिया आदिवासी पर्यावरण कार्यकर्ता दुकू माझी और छो नृत्य मुखौटा कलाकार नेपाल चंद्र सूत्रधर है। हालांकि नेपाल का निधन 2023 में हो गया, उन्हें मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा बंगाल के कोलकाता स्थित कुम्हार सनातन रुद्रपाल और बीरभूम के वाडू कलाकार रत्न कहार पद्मश्री सूची में है। बंगाल के एकलव्य शर्मा और नारायण चक्रवर्ती को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से पद्मश्री मिला। कला में पद्मश्री प्राप्तकर्ता तकदीरा बेगम और गीता रॉय वर्मन है। इस साल कुछ 5 लोगों को सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। चिरंजीवी के अलावा वेंकैया नायडू तमिलनाडु के विजयंतिमाला बाली, बिहार के सामाजिक कार्यकर्ता बिंदेश्वर पाठक मरणोपरांत, तमिलनाडु की पद्मा सुब्रमण्यम
को यह सम्मान मिला है। 17 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है। यह केंद्र का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इस सूची में केरल की एम फातिमा बीवी मरणोपरांत, महाराष्ट्र की साहित्यिक पत्रकार हरमुसजी एन कामा, कर्नाटक के उद्योगपति सीताराम जिंदल, महाराष्ट्र के डॉक्टर अश्विनी बालचंद मेहता, महाराष्ट्र के राम नाइक, गुजरात के डॉक्टर तेजस मधुसूदन पटेल, केरल के ओलान चेरी राजगोपाल, महाराष्ट्र के दत्तात्रेय अम्बाशा मयालू उर्फ राजदूत शामिल है। लद्दाख के तोगदान रिनपोछे मरणोपरांत, महाराष्ट्र के प्यारे लाल शर्मा, बिहार के चंदेश्वर प्रसाद टैगोर, तमिलनाडु के विजयकांत मरणोपरांत और महाराष्ट्र के कुंदन व्यास। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। प्रिया कॉस्मेटिक नियर मीनार केक शॉप, जीटी रोड, आसनसोल 1। আমাদের শপের নাম আসানসোল প্রিয়া কসমেটিক্স। আমাদের শপ হচ্ছে মিনার কেক শপের ভেতরে। আমাদের শপে সমস্ত রকমের কসমেটিক্স প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে, যেমন মেভলিন, কালার বার, সুগার, ল্যাকমি, প্লাম, লোটাস, এছাড়াও সমস্ত রকম প্রফেশনাল প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে। আর আমাদের দেখুন নাম্বার দেওয়া আছে এখানে, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমাদের হোম ডেলিভারি প্রোভাইড করা হয়। Our contact number 9563404288 and 8918940868। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एएसपी द्वारा। उपस्थित गणमान्य व्यक्ति पूर्व एमआईसी कॉमरेड अब्दुल जलील, पूर्व पार्षद खलील खान, एमडी इमरान आलम, एमडी इलियास, रिजवान खान, मास्टर मोकिम, बासुदेव, निमोए खान, सूरज भगत, अब्दुल मुनाफ, इलियासी, सुलेखा दी और कई अन्य छोटे छोटे बच्चों ने चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लिया। आइए सुनते हैं श्री जलील ने क्या कहा। 43 নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর অফিসের সামনে সমস্ত প্রগতিশীল মানুষের পক্ষ থেকে 72তম প্রজাতন্ত্র দিবসের পতাকা खुलकर अंग्रेजों को यहाँ से भगाने की कोशिश किए और भगा कर ही है। अंग्रेज भागा और मुल्क आजाद हुआ। और इसी ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल 100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लैब फॉर फिजिकल, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, चिल्ड्रन पार्क, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण को लेकर दो पक्षों में जमकर हंगामा, इलाके में पसरा तनाव। समाचार का यह भाग प्रायोजित है साइन एकेडमी द्वारा। कुल्टी से लाली गुप्ता के अनुसार कुल्टी देश के 75वें गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण को लेकर दो पक्षों में जमकर हंगामा हुआ और देखते ही देखते आसनसोल का फतेहपुर इलाका तनाव में तब्दील हो गया। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए मौके पर व्यापक संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। सनद रहे कि फतेहपुर इलाका में एक दुर्गा मंदिर है। मंदिर के सामने का इलाका वैसे तो सार्वजनिक है, पर उस जमीन को लेकर अक्सर दोनों पक्षों के बीच हिंसात्मक घटनाएं हो चुकी हैं। यही वजह है कि इस वजह से यह जगह पुलिस की नज़रों में एक विवादित जगह है। इसी स्थान पर एक पक्ष गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण और कंबल वितरण का कार्यक्रम करना चाह रहा था। इस अवसर पर ध्वजारोहण करवाने वाले पक्ष ने इलाके के पूर्व तृणमूल पार्षद रोहित नोनिया को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया था, पर कार्यक्रम होने से पहले इलाके में दूसरे पक्ष ने बवाल कर दिया और देखते ही देखते पूरे इलाके में तनाव पसर गया। एक पक्ष हाथों में तिरंगा लेकर ध्वजारोहण करने पर अड़ा रहा तो दूसरा पक्ष उनके द्वारा ध्वजारोहण कार्यक्रम का विरोध करने में लगा रहा। पूरा इलाका करीब 4 घंटों तक पुलिस छावनी में तब्दील रहा। काफी मशक्कत के बाद इलाके के बिगड़ती स्थिति पर पुलिस ने काबू पाया और ध्वजारोहण करने वाले पक्ष को मंदिर के बगल में राखी सेन के घर के सामने ध्वजारोहण करवाया। इलाके में दोबारा स्थित
ही खराब न हो, इसके लिए पुलिस की तैनाती कर दी गई। वहीं तृणमूल पार्षद रोहित नोनिया ने सड़क के किनारे गरीबों, असहायों और जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण किया। वही सूत्रों की अगर माने तो इलाके में कभी भी स्थिति बिगड़ सकती है, जिस पर पुलिस लगातार नजर बनाए हुए है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. आसनसोल ईएसआई अस्पताल में मरीज की मौत पर तनाव। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एंजल द्वारा। आसनसोल से वसीम खान के अनुसार आसनसोल ईएसआई अस्पताल के आईसीयू में चिकित्सकीय लापरवाही के कारण एक मरीज की मौत की शिकायत मिली है। गुरुवार दोपहर की घटना के बाद मृतक मरीज के बेटे सहित उनके परिवार के सदस्यों ने अस्पताल परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। अस्पताल परिसर में तनाव हो गया। सूचना पाकर आसनसोल नॉर्थ पुलिस अस्पताल पहुंची। मृतक मरीज के परिजनों ने पुलिस पदाधिकारी के समक्ष अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। मृत मरीज का नाम स्वप्न कुमार सेन, उम्र 65 है, जो आसनसोल के कुल्टी थाना क्षेत्र के सुभाष पाड़ा सीतारामपुर का रहने वाला है। सौरभ सेन ने अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अतनु भद्र से लिखित शिकायत की, जिसमें कहा गया कि उनके पिता की मौत के लिए इलाज में लापरवाही बरती गई। सौरभ सेन ने अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अतनु भद्र से लिखित शिकायत की, जिसमें कहा गया कि उनके पिता की मौत के लिए इलाज में लापरवाही बरती गई। सौरभ सेन आज दोपहर अस्पताल परिसर में खड़े हुए और दावा किया कि अधीक्षक इस शिकायत के आधार पर मामले को देख रहे थे। पुलिस के मुताबिक आसनसोल ईएसआई अस्पताल में एक मरीज की मौत के मामले में चिकित्सकीय लापरवाही का आरोप लगा है, ऐसा परिवार की ओर से कहा गया है। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। ममता बनर्जी ने कहा अकेले चुनाव लड़ेंगे। समाचार का यह भाग प्रायोजित है बीएनएम कोचिंग सेंटर द्वारा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की कि उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस राज्य में आगामी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी। उन्होंने महत्वपूर्ण चुनाव में अकेले लड़ने के अपने फैसले के लिए ब्लॉक के एक प्रमुख सदस्य कांग्रेस के साथ सीट साझाकरण वार्ता विफल होने का हवाला दिया। बनर्जी की यह घोषणा कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के साथ तीखी नोकझोंक के एक दिन बाद आई है, जिन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की आलोचना की थी, उन्हें अवसरवादी कहा था और कहा था कि पार्टी उनकी सहायता के बिना लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। अधीर रंजन चौधरी की निंदा उन खबरों के बाद आई है कि टीएमसी पश्चिम बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती हैं। दोनों नेताओं के बीच विवाद के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को शांत करने का प्रयास करते हुए कहा कि वह उनके करीब है और सीट बंटवारे की बातचीत पर चौधरी की टिप्पणियां कोई फर्क नहीं पड़ेंगी। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। स्टडी सेंटर फॉर इंग्लिश, मैथ्स, आर्ट्स एंड साइंस ग्रुप, फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, क्लास 5 to 12। कॉन्टैक्ट सीके बनवाल 9832293611 एंड अंकित श्रीवास्तव 9641070758। बुधा हाजरा दुर्गा मंदिर आसनसोल। क्या लोकसभा के लिए राष्ट्रीय मतदान 16 अप्रैल को होंगे? समाचार का यह भाग प्रायोजित है एसके इन्फोकॉम द्वारा। इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है। लोकसभा के कार्यकाल के मुताबिक माना जा रहा है कि अप्रैल मई के बीच चुनाव हो सकते हैं। इस बीच इस सोशल मीडिया पर एक लेटर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि 16 अप्रैल को लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं। अब दिल्ली के चीफ कलेक्शन ऑफिसर ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इन दावों की सच्चाई बताई है। दिल्ली की चीफ
इलेक्शन ऑफिसर ने सोशल मीडिया में चल रही इन अटकलों और दाव को सीधे से खारिज कर दिया है। दिल्ली के चीफ इलेक्शन ऑफिसर की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा गया कि मीडिया के लोग लगातार पूछ रहे हैं कि क्या दिल्ली में आम चुनाव की संभावित तारीख 16 अप्रैल है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. वैवाहिक घर में रात से गायब हुआ स्कूटर मालिक को मिल गया। सलानपुर से मनोज शर्मा के अनुसार पिछले 24 जनवरी को अक्षरा पंचायत के सामने कल्याणी शरीफ बैंक्वेट के बाहर एक शादी के दौरान कैटरिंग व्यवसायी की एक सफेद बैगनी स्कूटी WB38 AM 7889 रात में गायब हो गई थी। पुलिस को सूचना मिलने के बाद पुलिस ने उसे बाहर निकाला। सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद चोरी की खबर विभिन्न मीडिया में प्रकाशित हुई। हालांकि पुलिस जांच शुरू करती उससे पहले ही करीब 14 घंटे बाद 2 युवकों ने स्कूटी मालिक को बताया कि वे गलती से उनकी स्कूटी ले आए हैं। स्कूटी मालिक ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने जेल से स्कूटी बरामद कर ली और जाँच के बाद पुलिस ने स्कूटर को असली मालिक को सौंप दिया। न्याय यात्रा के 2 दिवसीय पूर्व निर्धारित अवकाश के बाद राहुल गांधी दिल्ली लौट आए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुरुवार शाम को गणतंत्र दिवस से पहले राष्ट्रीय राजधानी लौट आए, क्योंकि वह जिस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं वह 26 जनवरी से पूर्व निर्धारित 2 दिवसीय अवकाश पर है। राहुल गांधी मणिपुर से मुंबई तक 6,700 किलोमीटर से अधिक लंबी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। यात्रा फिलहाल पश्चिम बंगाल से होकर गुजर रही है। यात्रा ने गुरुवार सुबह पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार में प्रवेश किया, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उत्साह और उल्लास के बीच असम कांग्रेस ने यात्रा का झंडा पश्चिम बंगाल कांग्रेस प्रमुख अधीर रंजन चौधरी को सौंपा। कांग्रेस ने कहा कि यात्रा में शुक्रवार और शनिवार को पूर्व निर्धारित 2 दिन का ब्रेक होगा और यह गणतंत्र दिवस के बाद 28 जनवरी को कुछ बिहार से फिर से शुरू होगी। अब अंत में समय है मूवमेंट के एसएमएस का। द डाइवर्सिटी ऑफ आवर नेशन इज वन ऑफ इट्स मेजर स्ट्रेंथ्स दिस रिपब्लिक डे। कमिट टू पोलिंग आवर डाइवर्स एक्सपीरियंस फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडिया। हैप्पी रिपब्लिक डे। हमारे देश की विविधता इसकी प्रमुख शक्तियों में से एक है। इस गणतंत्र दिवस पर हम भारत के विकास के लिए हमारे विविध अनुभवों को एकत्रित करने के लिए प्रतिबद्ध है। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आए तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और आगे की अधिक सूचना के लिए बेल आइकन को पुश करना ना भूलें।